ओके एवरीवन। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होता है और उसके कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, आप होप आप सभी को क्लियर होंगे क्या कैसे होते हैं। फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया कॉल ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया पुट ऑप्शन हो गया। आई होप आप सभी जानते हैं। तो कॉल ऑप्शन ऐसा होता है कि अगर किसी भी अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। ओके, मीन्स अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी इंडेक्स का प्राइस, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कॉल बाय करेंगे, या नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं जिनको हमें कंसीडर करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, तो अभी प्रीवियसली कल जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 37,830 रुपये है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो 37,883 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप इसमें देखोगे तो आपको 37,830 रुपये है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 17 30 47 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्रुप में भी कई लोगों ने पूछा था कि ग्राफ में कुछ और प्राइस बता रहा है और जो अपन यहाँ पे चार्ट देखते हैं उस पर कुछ और प्राइस बताता है। तो सिंपल से मैं बताता हूँ कि जो इसका किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, तो 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो प्राइस ट्रेड होता है उसका एवरेज प्राइस लेकर उसको क्लोजिंग प्राइस बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट, सॉरी, ये 15 मिनट की कैंडल और ये 15 मिनट की कैंडल, तो जितना भी जो कुछ भी ट्रेड होता है तो इसका जो एवरेज प्राइस निकालेंगे ना, तो एवरेज प्राइस निकाल के ये फाइनल क्लोजिंग प्राइस दे दिया जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए अब ऑप्शन में आते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कंसीडर करेंगे। पहली चीज़ तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो निफ्टी है, सॉरी, जो बैंक निफ्टी है, तो उसका करंट मार्केट प्राइस 37,783 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पीडीएफ में आता हूँ तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर 37,783 रुपये मान लो कि यहाँ पर मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो कॉल ऑप्शन क्या बोलता है? कॉल ऑप्शन बोलता है राइट टू बाय 25 शेयर्स ऑफ बैंक निफ्टी एट एग्रीड प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन अगर आप कॉल बाय करते हो तो कॉल बाय करते हो तो क्या होता है कि जो आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो उस पे आपको अधिकार मिल जाता है उस एसेट को खरीदने का या उस सिक्योरिटी को खरीदने का। सपोज करिए कि अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं रिलायंस की स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, तो मैं अगर 2500 के कॉल को बाय करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे अधिकार मिलता है 2500 पे कॉल को बाय करने का। ठीक है, और यहाँ पर जो बेचता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है तो उसके साथ एक मजबूरी होती है कि उसको बेचना ही बेचना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक राइट है। ओके, अगर मैं किसी भी प्रीमियम में किसी भी ऑप्शन में अगर मैं बायर हूँ तो मेरे पास एक चॉइस है। ठीक है, कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। ठीक है, मेरे पास चॉइस है कि मैं उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में उसको खरीदूं स्टॉक को कि नहीं खरीदूं। लेकिन जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है वो मजबूर होता है। ठीक है, वो मजबूर इसलिए होता है कि उसको बेचना ही बेचना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा मजबूरी रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर के साथ। लेकिन एक चीज़ और है कि ऑप्शन का जो बायर होता है उसको केवल एक तरीके से पैसा कमा सकता है मार्केट में। मार्केट जब उसके डायरेक्शन में मूव करे, अगर वो कॉल बाय कर रहा है तो मार्केट को अब अपसाइड मूवमेंट जाना चाहिए। अगर वो पुट बाय कर रहा है तो मार्केट को डाउन साइड मूवमेंट में जाना चाहिए। तभी एक कॉल बायर या ऑप्शन बायर पैसा बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। ओके,
तो यहाँ पर आते हैं, चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर देख लो कि बैंक निफ्टी जो है वो क्लोजिंग देता है 37,783 रुपये पे। ठीक है। अब 37,783 रुपये पे। ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर ये प्राइस है, इस लाइन के पास प्राइस है, और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव करना है, 38,000 के लेवल तक जाना है। लेकिन जो 38,000 का कॉल है जिसकी एक्सपायरी अभी 30 तारीख को है, उसका प्राइस कितना चल रहा है, 285 रुपये चल रहा है। ठीक है। तो मीन्स कि अगर मैं बैंक निफ्टी को 38,000 रुपये में बाय करना चाहता हूँ, कितनी क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी। फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी जानते हैं लॉट में हमेशा ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी का 25, निफ्टी का 50। जैसे रिलायंस का बात करेंगे तो 250 है, और एसबीआई का बात करेंगे तो 1500 है, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 38,000 कॉल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी की 25 क्वांटिटी, ठीक है, मैं 38,000 रुपये पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन ये जो शर्त है, ये बायर और सेलर के बीच शर्त है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वो प्रीमियम कितना हुआ, 285 रुपये हुआ। ठीक है। तो ये वाला क्या है, इसके लिए अगर मैं 38,000 रुपये पे बाय करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, 285 रुपये मल्टीप्लाई बाय 25, तो उतने रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक्स में और ऑप्शंस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो स्टॉक्स में क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, अनलिमिटेड टाइम रहेगा। मीन्स कि आपने रिलायंस बाई किया या कोई सा भी स्टॉक बाई किया, तो उसको आप जब तक चाहें, 1 साल, 2 साल, 10 साल, या जब तक कंपनी सर्वाइव करती है आप तब तक बाय कर सकते हैं। आप अपने लिए या अपनी आने वाली जनरेशन के लिए तक उस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं एज अ एसेट। लेकिन लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में क्या होता है, प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है। टाइम मतलब कब तक रहता है, जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है उस दिन तक होता है। ठीक है। अब आते हैं कॉल ऑप्शन में प्रीमियम का कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रीमियम भी ऊपर की तरफ जाएगा। और बैंक निफ्टी का प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा तो उसका प्रीमियम का प्राइस भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। अब सिनेरियो देखते हैं कि कॉल ऑप्शन में सिचुएशन क्या क्या बनती है, कि अगर हम एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है, या हम बाय करते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है, अप ट्रेंड में जाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे अर्न करूँगा। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एज अ कॉल बायर मुझे वहाँ पर लॉस होगा। मीन्स कि मैंने कॉल तो बाय कर लिया लेकिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरना चालू कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे लॉस होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, साइडवेज मार्केट होता है, कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ही मूव कर रहा है, ना तो वो उस रेंज को ऊपर जा रहा है ना तो उस रेंज के नीचे जा रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो मैं बायर हूँ, कॉल ऑप्शन का मैं बायर हूँ, तो मैं वहाँ पे लॉस करूँगा, क्योंकि टाइम डिके होगा। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा मेरे उस प्रीमियम की जो वैल्यू है, उस प्रीमियम की जो कीमत है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। मान लीजिए कि 285 रुपये का है जो, ठीक है, दिन के आखिरी आते आते मेरा बैंक निफ्टी जो है 30 पॉइंट मूव कर गया। ठीक है। 37,783 रुपये में। ठीक है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है 37,783 से मान लीजिए 37,800 में क्लोजिंग दिया। ठीक है। 15-20 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। फिर भी क्या होगा, मेरा प्रीमियम उस हिसाब से नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम डिके का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर भी लॉस बुक करूँगा। ठीक है। वीकली फिर इसमें क्या होता है, अगर मैं सेल करता हूँ तो टाइम डीके की वजह से मुझे क्या होगा, अगर साइडवेज मार्केट है, बैंक निफ्टी साइडवेज जा रहा है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट बुक होगा। सेम क्या होता है, अगर मैं डाउन ट्रेंड में चला जाता है, मान लो कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, 38,000 की मैंने कॉल को बाय कर रखा है, और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, मुझे वहाँ पर भी लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 38,000 कॉल को राइट करके रखता हूँ, मतलब पहले शॉर्ट करके रखता हूँ, तो वहाँ पर अगर मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड में जाता है तो मुझे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है।
अब यहाँ पर पुट ऑप्शन की बात करते हैं, तो पुट ऑप्शन जो है सेम होता है। पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन जिस तरह कॉल ऑप्शन अप ट्रेंड के लिए हम लेते हैं, उसी तरह पुट ऑप्शन क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस होता है। ठीक है। देखिए, ऑप्श कॉल और पुट, देखिए अगर आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो उनमें केवल दो लोग होते हैं। ठीक है। दो लोग होते हैं, एक जो ऑप्शन बाय करता है, ठीक है, उस एग्रीमेंट को बाय करता है, और दूसरा होता है राइटर, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करता है। ठीक है। केवल मार्केट में दो ही लोग होते हैं। अब जो बायर होता है, ऑप्शन का बायर होता है, वो भी दो कैटेगरी का होता है। ठीक है। या तो वो एसेट को, या तो वो बैंक निफ्टी को, ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए बैंक निफ्टी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी एसेट को, किसी भी स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं कॉल बायर हूँ। ठीक है। अब सॉरी, मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो मेरे पास दो राइट हो जाते हैं। ठीक है। एक खरीदने का अधिकार, खरीदने का राइट, और दूसरा हो गया बेचने का अधिकार, बेचने का राइट। अगर मुझे खरीदने का अधिकार लेना है तो मैं क्या करूँगा? कॉल ऑप्शन को बाय करूँगा। लेकिन अगर मुझे बेचने का अधिकार लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? पुट बाय करूँगा। मीन्स कि देखो क्या होता है, कि जैसे मैं यहाँ पर एक रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पर मान लो कि एक रिलायंस है। ठीक है। ये रिलायंस है। ठीक है। ओके। तो ओके, ये रिलायंस है। ठीक है। अब रिलायंस में दो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे अधिकार चाहिए, ठीक है, मुझे अधिकार चाहिए, किस चीज़ का चाहिए? रिलायंस को। अभी मैं रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस एक बार चेक कर लेता हूँ कितनी है। ओके, रिलायंस की है 2482 रुपये। ठीक है। तो रिलायंस की जो अभी प्राइस है 2482 रुपये है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं। दो चीज़ें क्या हो जाती हैं? मुझे दो तरह के अधिकार मिलते हैं। मान लीजिए कि मैं एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ, मैं 2500 का, फॉर एग्जांपल 2500 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ। ठीक है। तो अगर मुझे 2500 में रिलायंस का, इसका लॉट साइज कितने का है? 250 का है। ठीक है। लॉट साइज। ठीक है। अब यहाँ पर अगर सपोज करो कि मैं रिलायंस को बाय करना चाहता हूँ 250 क्वांटिटी। ठीक है। रिलायंस की 250 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ। ठीक है। कितने प्राइस में? मतलब 2500 में बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि रिलायंस, मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है पिछले एक हफ्ते में 2550 हो जाए, 2600 हो जाए, लेकिन नहीं, मुझे तो 2500 में ही बाय करना है। लेकिन मेरे साथ एक और कंडीशन क्या है, मुझे 250 क्वांटिटी ही बाय करनी है। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? अगर मैं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? रिलायंस को, रिलायंस के मैं 2500 के कॉल ऑप्शन को बाय करके रखूँगा। ठीक है। उस उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? मुझे ये बेनिफिट होगा कि मान लो कि अगर 2500 से नीचे स्टॉक कितना भी नीचे चला जाता है, मान लो 2400 आ जाता है, 2300 आ जाता है, 2200 भी आ जाता है, कितना भी नीचे आ जाता है, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मेरा मैक्सिमम लॉस होगा जितना मैंने प्रीमियम पे किया है। ठीक है। लेकिन अगर 2500 से ऊपर मान लो कि 2600 चला जाता है, 2550, 2600, 2650 चला जाता है, तो मेरे को वहाँ पर क्या होगा? मेरे को वहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि मेरे ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये जो 2500 का स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर जितना भी प्राइस चला जाता है, ठीक है, वो जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस का अमाउंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में गाइस? ठीक है। मैं मतलब अगर मैंने 2500 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो 2500 पे रह जाता है या 2500 के नीचे होता है, ठीक है, तो मेरा क्या जाएगा? मेरा जो मैंने प्रीमियम कॉल के लिए पे किया है उतना जाएगा।
लेकिन सपोज करो कि अगर 2500 से ऊपर चला जाता है उस रिलायंस का प्राइस, तो ऊपर का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा और वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन मुझे, कॉल ऑप्शन मुझे बाय करने के लिए एक राइट देता है, ठीक है, अधिकार है। ठीक है, या तो मैं खरीद भी सकता हूँ 2500 के भाव पे 250 क्वांटिटी, या नहीं भी खरीद सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन को राइट करके बैठा है उसको 250 क्वांटिटी 2500 के भाव में देना ही देना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है। अब यहीं पर मैं पुट ऑप्शन की बात करता हूँ। ठीक है। पुट ऑप्शन में क्या है, मैं जैसे कि मुझे कॉल ऑप्शन में बाय करने का राइट चाहिए था, एक बाय करने का मुझे अधिकार चाहिए था, लेकिन कॉल ऑप्शन सॉरी पुट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मुझे सेल करने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। तो सेल करने का अधिकार हो जाएगा, मतलब कि मान लो कि 2500 रुपये रेट है। ठीक है। अब मुझे क्या होता है, मुझे मेरा सेंटीमेंट ये कहता है कि मार्केट रिलायंस क्या होगा, नीचे डाउन हो जाएगा, 2300 चला जाएगा, 2200 चला जाएगा। ठीक है, इस महीने के आखिरी आखिरी में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, नहीं भैया, स्टॉक रिलायंस कितना भी नीचे चला जाए, बेचूंगा तो मैं 2500 में ही। ठीक है। अब 2500 में तो बेचोगे, बट एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज आपसे प्रीमियम लेगा। ठीक है, प्रीमियम लेगा 2500 पीई का। ठीक है। यहाँ पर 2500 पीई का आप प्रीमियम पे करोगे। जब आप ये प्रीमियम पे कर देते हो ना, तो आपको एक राइट मिल जाता है आपके 250 स्टॉक को 2500 के भाव बेचने का। ठीक है। होप आपको कॉल और पुट का ऑप्शन समझ में कॉल और पुट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा, है ना। बैंक निफ्टी में हम फिर से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि है, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ। तो राइट टू सेल 25 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 37,783 रुपये चल रहा है बैंक निफ्टी का। ठीक है। और अभी 37,600 रुपये पुट ऑप्शन के लिए, पुट के लिए उसको अभी टच नहीं किया है, उसको टच करना है। और यहाँ पर अगर मैं 37,600 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 276 रुपये का प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं पुट ऑप्शन में प्रीमियम का कैसा रिएक्शन रहता है। तो मीन्स कि अगर स्टॉक की या इंडेक्स की प्राइस, बैंक निफ्टी की प्राइस ऊपर जा रही है, तो पुट ऑप्शन की प्राइस क्या होगी, नीचे जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की प्राइस नीचे जा रही है, तो उसके प्रीमियम की प्राइस जो होगी पुट ऑप्शन की, वो इंक्रीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिनेरियो बनता है पुट ऑप्शन में। तो अगर मैं बाय करता हूँ पुट ऑप्शन और मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे लॉस होगा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम को शॉर्ट करके रखता हूँ पुट ऑप्शन के, तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट में होगा। लेकिन अगर मैं मार्केट साइडवेज में चला जाता है, तो अगर मैं बायर हूँ तो मुझे लॉस होगा, और सेलर हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा। या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गिरने लगता है, तो मैं तो पुट बायर हूँ, तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा। और जो पुट का सेलर है उसको, यहाँ पे राइटर है, उसको लॉस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्राइक प्राइस को डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है, तो 37,800 ये वाला प्राइस है, और बैंक निफ्टी मान लो क्लोजिंग दिया है 37,783 यहाँ कहीं पर। ठीक है। तो मेन क्या क्या चीज़ें हो गई। ठीक है। तो मेन क्या क्या एलिमेंट्स हो गए कॉल में। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दो तरह के हो गए, कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सब में अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक्सपायरी की बात है। तो 3 इंडेक्स हैं, एक निफ्टी, ठीक है, एक बैंक निफ्टी, और एक फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं होता है। ठीक है। तो केवल ये एक 3 ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें वीकली भी एक्सपायरी होती है और मंथली भी एक्सपायरी होती है। इसमें वीकली मंथली दोनों एक्सपायरी होती है। ठीक है। तो ये कब होता है, ये होता है अगर वीकली एक्सपायरी है तो हर गुरुवार को आपके उस कॉल की या उस ऑप्शन की एक्सपायरी होगी। ठीक है। अगर गुरुवार के दिन छुट्टी होती है, कोई भी हॉलीडे होता है,
तो एक दिन पहले एक्सपायरी काउंट होगी, मीन्स की एक्सपायरी आपको बुधवार को मानी जाएगी। कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि बुधवार या गुरुवार 2 दिन कंटिन्यू छुट्टी पड़ती है, तो आपके उस प्रीमियम की एक्सपायरी मंगलवार को मानी जाएगी, मीन्स की डेट और कम होती जाएगी, ठीक है। उसके गुरुवार से शुक्रवार नहीं होगा, गुरुवार से पहले की तरफ मूव करता जाएगा। इसके अलावा एक्सक्यूज इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं, एफएनओ के जितने भी स्टॉक हैं, ठीक है, एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं, सब में मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। ओके गाइस, आपको लग रहा होगा कि खैर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं पता होती हैं, तो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। नहीं नहीं, बढ़िया चल रहा ओके, है और रिवीजन बीच वाला। में कभी भी किसी को कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। अब आते हैं डिफरेंस में, ठीक है। डिफरेंस में हर एक स्टॉक का और हर एक इंडेक्स का अलग अलग होता है। मीन्स कि जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में क्या होता है, एक स्ट्राइक प्राइस और दूसरी स्ट्राइक प्राइस के बीच 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको 37,500 की कॉल मिलेगी, उसके बाद सीधे 37,600 की कॉल मिलेगी, ना कि 37,550 की कॉल मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह 100 के डिफरेंस में होता है, ठीक है। इसको स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस बोलते हैं, स्ट्राइक डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी में ये चीज़ होती है 50 पॉइंट्स की होती है, मतलब कि पहला अगर 17,500 का आएगा तो उसके बाद दूसरा 17,550 का आएगा, ठीक है। फिर तीसरा 17,600 का आएगा। तो इस तरह से डिफरेंस चलता है, ठीक है। और हर स्टॉक्स में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस होता है, किसी में 10 पॉइंट का होता है, किसी में 20 पॉइंट का होता है, किसी में 5 पॉइंट का होता है। तो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है, हर गुरुवार को होती है। अगर गुरुवार के दिन छुट्टी है तो बुधवार को होगी, बुधवार के दिन छुट्टी है तो मंगलवार को होगी, और मंथली एक्सपायरी होती है। तो जो इंडेक्स होते हैं उनमें मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी होती है, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं उनमें केवल मंथली एक्सपायरी ही होती है, ठीक है। अब किसी भी इंडेक्स में या किसी भी ऑप्शन में मनीनेस की बात करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला होता है एटीएम होता है, एट द मनी ऑप्शन होता है। दूसरा होता है ओटीएम होता है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तीसरा होता है आईटीएम होता है, इन द मनी ऑप्शन। तीनों क्या चीज़ होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो कि अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो 37,783 रुपये है, ठीक है। तो इसका सबसे नियरेस्ट प्रीमियम कौन सा होगा, इसका सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? इसका सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा 37,800 का, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो कॉल में जाइए या तो पुट में जाइए, दोनों ही क्या कहलाएंगे, इसके एटीएम कहलाएंगे, एट द मनी कहलाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि सपोज करो कि निफ्टी का जो क्लोजिंग बता रहा है वो कितना बता रहा है, 37,830 बता रहा है, ठीक है। तो इसके सबसे नियरेस्ट 37,830 जो है प्राइस, इसके सबसे नियरेस्ट का प्राइस देखोगे तो कौन सा है, वो 37,800 है, चाहे वो कॉल ऑप्शन में हो चाहे वो पुट ऑप्शन में। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या हुआ, अगर मैं अभी करंट में जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो अगर मैं उसकी एटीएम की बात करूं, मतलब 37,783 रुपये में अगर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो उसके लिए मैं, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में हो, उसके लिए मैं एटीएम उसके लिए एटीएम क्या कहलाएगा गाइस, उसके लिए एटीएम कहलाएगा 37,800। सीई में चाहे चले जाइए चाहे आप पीई में चले जाइए, कॉल या पुट दोनों में चले जाइए, एटीएम वही कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी उस कोई भी जो बैंक निफ्टी है, कोई भी ऐसा स्टॉक है, ठीक है, जिसके प्राइस के सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो उसका एटीएम कहलाता है, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर 37,840 पे बंद होता है,
ठीक है। मान लो कल को ऐसा होता है कि यहाँ पर 37,840 पे अगर बंद होता है, तो यहाँ पर मेरे लिए एटीएम क्या कहलाएगा, एट द मनी प्रीमियम क्या कहलाएगा, 37,800 ही कहलाएगा। बैंक निफ्टी मान लो कि 37,860 पर बंद होता है, तो यहाँ पर अब ये जो है 37,800 ये 60 पॉइंट दूर है, लेकिन जो 37,900 है वो क्या हुआ, वो मात्र 40 पॉइंट दूर हुआ। तो उसके लिए मेरा एटीएम क्या बन जाएगा, मेरा एटीएम बन जाएगा ये एट द मनी प्रीमियम, ये बन जाएगा। ओके। तो होप आप सभी को क्लियर होगा, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है करंट मार्केट प्राइस का, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है वो उसका एट द मनी प्रीमियम कहलाता, एट द मनी ऑप्शन कहलाता है। ठीक है। ओके। अब आउट ऑफ द मनी क्या कहलाता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी कहलाता है, मान लो कि 37,783 रुपये बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो इसके नियरेस्ट का जो स्ट्राइक प्राइस हो गया वो क्या हो गया, 37,800 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं जिसको अभी बैंक निफ्टी को टच करना है, मीन्स कि 37,900 के प्राइस को भी टच करना है, 38,000 के प्राइस को भी टच करना है, 38,100 के प्राइस को भी टच करना है, तो ये जितने भी ये वाले स्ट्राइक प्राइस वाले प्रीमियम होंगे वो बैंक निफ्टी के क्या कहलाएंगे, ओटीएम कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन की बात करता हूँ। तो पुट ऑप्शन में क्या होगा कि 37,800 तो इसका एट द मनी प्राइस हो गया। ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी को अभी 37,700 के प्राइस को टच करना है, 37,600 के प्राइस को टच करना है, और 37,500 के प्राइस को अभी टच करना है, अभी नहीं किया है। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका ओटीएम कहलाएगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आते हैं, हम आईटीएम की बात करते हैं। तो आईटीएम मीन्स इन द मनी ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे करंट मार्केट प्राइस है 37,883। ठीक है। तो यहाँ पर एटीएम क्या हो गया इसका, एट द मनी कॉल के लिए 37,800, लेकिन कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को वो अचीव कर चुका है, टच कर चुका है, बैंक निफ्टी 37,700 को टच कर चुका है, 37,600 को टच कर चुका है, 37,500 को टच कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आईटीएम में जाते जाएंगे तो टर्म सुना होगा आपने, डीप इन द मनी में जाके बाय करो, जिस दिन क्या बोलते हैं एक्सपायरी के दिन कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चूज़ करो, या फिर डीप एक्सपायरी में जाके बाय करो। तो जितना आप यहाँ अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो उसका ये डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन कहला जाएगा। सेम पुट के लिए है कि पुट के लिए 37,900 को अटेंड कर चुका है, 38,000 को अटेंड कर चुका है, और 38,100 को भी अटेंड कर चुका है पुट। तो ये क्या कहलाए, इसके इन द मनी प्रीमियम कहलाए। ठीक है। तो ये इस साइड जितना आप अंदर जाते जाएंगे तो डीप इन द मनी प्रीमियम हो जाएंगे, किसके, पुट के हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन है। ठीक है। ऑप्शन चेन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन आप कहाँ से देख सकते हो। जस्ट अ मिनट। ओके। तो यहाँ हमने एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोली। ठीक है। ये ओल्ड वेबसाइट है। ओके। नए में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ओल्ड ही यूज़ कर रहा हूँ, तो कौन सी चीज़ें कहाँ पर है मुझे ओल्ड में ज़्यादा समझ में आती है, और नए में मुझे थोड़े बहुत ग्लिच भी नज़र आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नई वेबसाइट में दिखा देता हूँ। ठीक है। ये कुछ इस तरह से नई वेबसाइट है। ठीक है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन खोजने में मुझे यहाँ पे दिक्कत जाती है, क्योंकि मुझे पुरानी वाली की हैबिट पड़ी है, और इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अभी आती हैं, कई सारे डेटाज हैं जो प्रॉपरली लोड नहीं हो पाते हैं। तो मैं सबको प्रेफर करूँगा कि आप पुरानी वाली वेबसाइट प्रेफर करो। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेंज देखते हैं कि ऑप्शन चेंज कहाँ पर नज़र आएगी। ओके। तो यहाँ पर आप लाइव मार्केट में जाओ,
और यहाँ पर नीचे देखोगे तो इक्विटी डेरिवेटिव्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी है, निफ्टी के अलावा फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नियरेस्ट एक्सपायरी है 30 सितंबर की, उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉल्स के प्रीमियम की डिटेल दी हुई है, और राइट साइड में यहाँ पर पुट के प्रीमियम की डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एट द मनी प्रीमियम क्या है, 37,800 है, कॉल के लिए भी पुट के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये वाली जो लाइन देखोगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये सब इन द मनी है। और यहाँ पर कॉल के लिए नीचे वाले जो हैं, जितने भी प्रीमियम हैं, जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, ये ओटीएम है। पुट के यहाँ जाते हैं तो पुट साइड अपन जाते हैं तो रिवर्स है। ठीक है, ये वाले जो हैं सारे के सारे नीचे के प्राइस, ठीक है, ये क्या है, ओटीएम है। और ये नीचे वाले जितने भी प्राइस हैं आईटीएम है, इन द मनी है। ठीक है, और ये 37,800 क्या है, अपना एटीएम है, एट द मनी प्राइस है। ठीक है, पीडीएफ में आते हैं गाइस। ओके, तो अब यहाँ पर ऑप्शन कैसे प्ले होता है, ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी प्राइस तो ऑप्शन का सॉरी, प्राइस तो बैंक निफ्टी का बढ़ रहा है, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो एक्चुअल जो कहानी है ऑप्शन की वो यहाँ से चालू होती है। तो प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम में दो चीज़ें मेन होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं करूँगा, आपसे शेयर करूँगा क्या होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो एटीएम के लिए, एट द मनी के लिए क्या होती है, वो जीरो होती है। ठीक है, ओटीएम के लिए क्या होती है, वो जीरो होती है। ठीक है, और आईटीएम के लिए क्या होती है, आईटीएम के लिए डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। एक्सटेंजिक वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती है, टाइम 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 थीटा होता है, और आईवी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, मीन्स कि इमोशनल वैल्यू होती है। ठीक है, कभी कभी आप नोटिस करोगे कि कुछ किसी किसी दिन स्ट्राइक प्राइस बहुत सस्ते मिलते हैं, और किसी किसी दिन बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आईवी की वैल्यू होती है वो अगर हाई होती है तो उस दिन आपको ऑप्शन के प्रीमियम के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो प्रीमियम में क्या चीज़ें होती हैं, प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, वही समय के साथ साथ ख़त्म होती जाती है, मतलब जीरो होती जाती है। सपोज करो कि गुरुवार था, ठीक है, गुरुवार था, अब मैंने परसों के दिन अगर एक्सपायरी थी, गुरुवार के दिन एक्सपायरी थी, अब 30 तारीख का मैंने कॉल का कोई भी प्रीमियम बाय कर रखा है। ठीक है, एक्सपायरी तक सपोज करो कि होल्ड करने के लिए मैंने बैंक निफ्टी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, फ्राइडे के दिन उस प्रीमियम की जो एक्सटेंजिक वैल्यू है उसमें 20% की गिरावट आएगी। ठीक है, मंडे के दिन क्या होगा, और 20% की गिरावट आएगी। वेंसडे के दिन क्या होगा, और ट्यूसडे के दिन, इस तरह 20-20 करके गिरावट आती जाएगी। और गुरुवार के दिन क्या होगा, गुरुवार के दिन जो एक्सट्रेंजिक वैल्यू होती है वो टोटल ख़त्म हो जाएगी, टोटल जीरो हो जाएगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू बस बचेगी। तो आगे मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि लास्ट फ्राइडे को, कल के दिन, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन कर लेना गाइस। तो सपोज करो कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी कितने में क्लोज होता है, 37,783 रुपये में क्लोज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 37,800 क्या है, 37,800 क्या है, वो एट द मनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि 37,700 की बात करूंगा तो 37,700 कॉल के लिए इन द मनी कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी रहेगी, ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इतनी रहेगी। जैसे जैसे हम डीप इन द मनी में आते जाएंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखो, ये वाले पीडीएफ में आप देखोगे तो यहाँ पर मान लो कि एटीएम में 37,800 में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, 37,700 में उसकी वैल्यू 100 हो जाती है, 37,600 में 200 हो जाती है, 37,500 में 300 और 37,400 में 400 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है वो भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि अभी 37,783 रुपये, ठीक है, ये आपका अभी बैंक निफ्टी इस प्राइस पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इस प्राइस पे क्लोज हुआ है, लेकिन आपने जो प्रीमियम खरीदा है वो 37,500 का खरीदा है। ठीक है, 37,500 का खरीदा है। ठीक है, आपने 37,500 का प्रीमियम खरीदा है। अब मार्केट क्लोज कितने में हुआ है? 37,783 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया? यहाँ पर 283 रुपये का डिफरेंस आया। तो ये जो 283 रुपये है ना, ठीक है, तो ये 37,500 का जो कॉल आपने बाय किया, तो उस 37,500 के कॉल में आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी हुई? वो 283 रुपये हुई। मीन्स कि जो करंट मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट आ रहा है यहाँ पर? नहीं सर। ओके, क्लियर है। नहीं नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। दूसरा क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस का हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, और मीन्स कि अगर ओटीएम आईटीएम ही देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एटीएम देखते हैं तो एटीएम में एट द मनी में देखते हैं तो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, ओटीएम में क्या होता है? इंस्ट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? वहाँ पर भी जीरो होती है। ठीक है, तो आईटीएम में ही देखा जाता है। उसके अलावा फिर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, क्या कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो टाइम डीके जिसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम डीके हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज में जा रहा है ना, साइडवेज में जा रहा है। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी तो वो 50 50 पॉइंट की रेंज में ही मूव कर रहा है। ठीक है, पता चले कि 50 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन प्रीमियम क्या हुआ? प्रीमियम धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, तो टाइम स्पेंड होता जा रहा है, तो उसको टाइम डीके में कैलकुलेट करते हैं। आईवी क्या हो गया? आईवी हो गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो कितना वॉलेटिली, मतलब एक ये आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि इमोशनल सेंटिमेंट्स, मार्केट के इमोशनल वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, उसको आईवी आप सिंपल लैंग्वेज में एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए देखता हूँ। तो कॉल ऑप्शन के लिए क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आपको अगर उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है, तो वो जो आपने इन द मनी ऑप्शन बाय किया है कॉल का, वो उसको किससे माइनस करना पड़ेगा? करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो कुछ भी आपने प्रीमियम दिया है माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना गाइस, तो 37,783 रुपये पे मार्केट बंद हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी अपना 37,783 रुपये में बंद हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करी है? 37,500 की कॉल को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 562 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके, ये देखो, तो 37,500 का अभी 30 तारीख की एक्सपायरी के लिए मेरा प्रीमियम कॉल ऑप्शन के लिए कितना है? 562 रुपये है। और पुट के लिए कितना है? 38,000 के लिए 460 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर
37,500 की अगर मुझे कॉल बाय करना हुआ तो उसके लिए मुझे 562 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इस 562 रुपये में दो चीज़ें हो गई, ठीक है, दो वैल्यू ऐड हो गई। पहली कौन सी है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड है। दूसरी कौन सी है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऐड है। तो अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है 37,783 पे बंद हुआ है, माइनस हमने स्ट्राइक प्राइस कितना लिया है गाइस? 37,500 लिया है, ठीक है। तो अगर दोनों को हम माइनस करते हैं, 37,783 में हम 37,500 को माइनस करते हैं तो 283 रुपये आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर मैं 37,500 की कॉल को बाय करता हूँ और 30 तारीख को जो बैंक निफ्टी है वो 37,700 एग्जैक्ट मान लेते हैं, 37,783 में ही बंद होता है, ठीक है ना, ऊपर ना नीचे, सेम 37,783 रुपये में बंद होता है। तो वहाँ पर जो मैंने प्रीमियम पे किया है 562 रुपये, 562 रुपये में कितना माइनस हो जाएगा? 562 रुपये माइनस होते होते कितना बचेगा? 283 रुपये बचेगा, ठीक है। तो मतलब मेरे प्रीमियम जो मैंने पे किया है उसकी वैल्यू 283 रुपये बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंजिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जो भी हमने प्रीमियम पे किया है उसमें सिंपल सा इंट्रिंसिक वैल्यू को आप हटा दो, ठीक है। तो आप जब इंट्रिंसिक वैल्यू को हटा दोगे, ओके, तो यहाँ पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को हटा दोगे, 562 रुपये में 283 रुपये आप माइनस कर दोगे तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल के आएगी? 279 रुपये निकल के आएगी, ठीक है। तो इन द मनी में, अगर 37,500 इन द मनी में दो चीज़ें हो गई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 283 रुपये हो गई। एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 279 रुपये हो गई, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक अपन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के लिए हम मान लो कि हम मान के चलते हैं कि, मान लो कि स्ट्राइक प्राइस हम ये लेते हैं 3800, सॉरी 38,000, ठीक है। अब हमें इसके लिए 460 रुपये प्रीमियम पे किया है क्योंकि ये इन द मनी है, इन द मनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा निकालेंगे? करेंट मार्केट प्राइस माइनस जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? तो करेंट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? हमें डिफरेंस काउंट करना है guys, है ना। इसमें माइनस में आए कुछ भी आए, हमें डिफरेंस काउंट करना है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है 38,000, ठीक है। और करंट मार्केट प्राइस कितना है? 37,783, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 27, ठीक है। ये क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 460 में हम 227 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 233, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं पुट बाय करके रखता हूँ, मैं 38,000 का पुट बाय करके रखता हूँ, कब तक? नेक्स्ट थर्सडे तक। तो अगर सेम करेंट मार्केट प्राइस में ही बैंक निफ्टी बंद होता है, इसी प्राइस पे बंद होता है, तो मेरा प्रीमियम कितना बचेगा? मेरा प्रीमियम बचेगा 227 रुपये, ठीक है। और टाइम डिके की वजह से उसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी? 233 रुपये होगी, ठीक है। होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्रिंसिक मतलब ऑप्शन में दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि टाइम के साथ साथ प्रीमियम का प्राइस क्यों गिरता जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि, ओके, तो एक चीज़ और होती है, आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सपोज करो कि बैंक निफ्टी यहाँ तक मूव देता है, इस लेवल तक मूव देता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉल बाय करके रखता हूँ तो मान लो कि 500 रुपये जाता है,
ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ठीक है, फिर सारा दिन यहाँ टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड ऊपर नीचे होता जाता है, ठीक है। बट क्या होता है, 2:30-3 बजे के आसपास फिर बैंक निफ्टी मूव करता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फिर से इस लेवल तक आता है, मतलब ये इस लेवल तक फिर से आ जाता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये लेवल और ये लेवल सम इक्वल होता है, बट लेकिन वहाँ पर जो पहले मूव में इसने 500 रुपये के प्राइस को शो किया था, हो सकता है कि यहाँ पर वो 450 की ही प्राइस को शो करे। तो यहाँ पर जो इसकी एक्सट्रेंजिक वैल्यू होती है, ओके, एक्सट्रेंजिक वैल्यू जो होती है उस पे क्या होता है, टाइम डीके का इफेक्ट आ जाता है। ये जो ड्यूरेशन है, इतने जो ड्यूरेशन में मार्केट ने कहीं पर भी मूव नहीं किया, ये जो पीरियड निकल गया उस प्रीमियम के लिए, जिस वजह से क्या होता है, टाइम डीके कम हो जाता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से तो स्ट्राइक प्राइस आपकी जो आपका प्रीमियम है उसकी प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन टाइम डीके की वजह से क्या होगा, जहाँ पर ये 500 तक इसको टच किया था, वो यहाँ पर 450 को ही टच कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम डिके का ये असर होता है। टाइम डिके का असर किस पे होता है, एक्सट्रेंजिक वैल्यू पे होता है, ठीक है।